तो लास्ट टाइम हमने स्पेक्ट्रम में जहाँ पे छोड़ा था उससे आगे कवर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फर्रुखियर्स फरमान 1715 में क्या होता है कि एक इंग्लिश मिशन जो कौन लीड करता है, जॉन सुरमान। तो एक इंग्लिश मिशन जिसे जॉन सुरमान लीड करते हैं वो कहाँ जाते हैं, मुगल एम्परर फर्रुखियर के कोर्ट में। जॉन सुरमान जब मुगल एम्परर फर्रुखियर के कोर्ट में जाते हैं, फर्रुखियार के कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे 3 फेमस फरमान सिक्योर करके आते हैं। यानी कि फर्रुखियर जो है वो कंपनी को क्या देता है, 3 फेमस फरमान देता है। अब जो 3 फेमस फरमान हैं कंपनी को, वो प्रिविलेजेस प्रोवाइड कराते हैं कहाँ पे, गुजरात में, बंगाल में और हैदराबाद में। क्या होता है, ये जो फरमान है इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जाता है, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी मतलब कि कंपनी को दिए जाने वाले एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस जो कौन देते हैं, उस समय मुगल एम्परर फर्रुखियर थे, उस समय मुगल एम्परर फर्रुखियर ही इनको देते हैं जब जॉन सुरमान इनके कोर्ट में जाते हैं, और ये वहाँ से बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के लिए प्रिविलेजेस लेके आते हैं। पहला प्रिविलेज, बंगाल में कंपनीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी एक्सेप्टेड द एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़ एज सेटलमेंट एरिया। हमने पहले पढ़ा था ना, बंगाल में कंपनीज जो थी उस समय जो वहाँ का गवर्नर था, पहले कौन था, पहले था शाह शुजा, उसके बाद में दूसरा गवर्नर बन गया, ठीक है ना। दूसरे गवर्नर का नाम क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये शाह शुजा थे 1651 में, फिर 1682 में शाइस्ता खां बन गए, ठीक है। तो उन्होंने इनको क्या कहा था, 3000 रुपये ईयरली, ये इसके बदले ये क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पहले इन्हें कस्टम ड्यूटी से फ्री नहीं किया गया था, लेकिन जब फर्रुखियर का फरमान आया था उन्होंने क्या बोला, तुम्हें केवल साल में 3000 रुपये देने हैं, उसके अलावा जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, उन सब से तुम्हें क्या मिली, निजात मिलेगी, वो सब एग्जेम्प्टेड कर दिए जाएंगे एक्सेप्ट एनुअल पेमेंट ऑफ 3000। ये बंगाल में मिला। दूसरी बात, इन्हें अपना दस्तक यानी कि पास इशू करने की परमिशन मिल गई। इस तरीके का पास होता है जिसे कि ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसको इशू करने के लिए इनको क्या मिली, परमिशन मिली। अब ये एक टेबल है जो इंडियन जो इंग्लिश कंपनी है उसका पूरा एक फॉर्मेट दिखाएगी। जैसे कि पहले ये 1600 में ईस्ट इंडियन कंपनी का क्या हुआ, स्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, 31 दिसंबर 1599 में। और जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने किया था। तो 1600 में ये कंपनी बनी। 1609 में सबसे पहले विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए, जो 1611 में यहाँ के कोर्ट से गए, इन्हें यहाँ पे सूरत में ट्रेड करने की परमिशन मिली। 1630 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपनी परमानेंट फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली थी, यानी विलियम हॉकिंस के वापस जाने के 1 साल बाद सूरत में अपनी परमानेंट फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिली 1613 में अंग्रेज़ों को। 1615 में यानी कि 3 साल बाद उनके जाने के विलियम हॉकिंस के सर थॉमस रो आए, जो किंग जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है ना। किसके एम्बेसडर थे, थॉमस रो, किंग जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे, जहांगीर के कोर्ट में आए। और 1618 तक ये एम्बेसडर रहे, यानी कि 3 साल तक रहे। वो भी 3 साल तक रहे थे। 911 12 को चलेंगे, 13 को सूरत परमानेंट फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई। ये 1615 में आएंगे, 3 साल रुक के 1618 में जाएंगे, ठीक है ना। इन्होंने 2 फरमान प्राप्त करे थे, एक तो एम्परर से और एक प्रिंस खुर्रम से। प्रिंस खुर्रम कौन थे, शाहजहाँ थे, यानी जहांगीर के बेटे, ठीक है। तो एक तो उन्होंने एम्परर से लिया और एक प्रिंस खुर्रम से फरमान प्राप्त किया। और इससे क्या हुआ कि उन्हें इनलैंड टोल्स के एग्जेम्पशन से क्या करने की इजाज़त मिली, ट्रेड करने की। अब 1660 में क्या होता है, कंपनी जो है अपनी फैक्ट्री कहाँ पे खोलती है, साउथ ऑफ मसूलीपट्टनम, यानी मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश के पोर्ट पे है, पोर्ट है मसूलीपट्टनम। तो उसके साउथ में फैक्ट्री कौन खोलती है 1616 में, इंग्लिश कंपनी।
1630 में इसे गोल्डन फरमान मिलता है जो सुल्तान ऑफ गोलकुंडा देते हैं, ठीक है ना, जो इन्हें सेफ्टी के साथ और प्रॉस्पेरिटी के साथ ट्रेड करने की परमिशन देते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम मनी, ठीक है ना। 1632 में कौन देते हैं? गोलकुंडा और सुल्तान, यानी गोलकुंडा के सुल्तान देते हैं, ठीक है। विद सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ट्रेड, यानी उनकी ट्रेड का सिक्योरिटी भी की जाएगी और प्रॉस्पेरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, उसे इंश्योर करते हुए जो गोलकुंडा के सुल्तान हैं वो इन्हें गोल्डन फरमान देंगे। 1633 में क्या होता है कि अपनी कंपनी स्टेबलाइज करते हैं। पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं? ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया में इनकी पहली फैक्ट्री का नाम क्या है? हरिहरपुर और बालासुर, ठीक है। क्या है? हरिहरपुर और बालासुर। बालासुर कहाँ है? उड़ीसा में, और हरिहरपुर यानी ईस्ट में इनकी पहली फैक्ट्री कब खुली? 1633 में, हरिहरपुर और बालासुर में, ठीक है। 1639 में इन्हें मद्रास लीज पर मिल जाता है। वहाँ के लोकल चंद्रगिरी, वहाँ जो लोकल किंग हैं वो इन्हें मद्रास लीज पर दे देते हैं, जहाँ पे ये फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करते हैं, ठीक है। 1639 में 1651 में इनको परमिशन मिल जाती है हुगली पर ट्रेड करने की, और यही वो समय है जब इन्हें इंग्लिश जो औरंगजेब जो है इन्हें हुगली नदी से ढकेल देता है। दोबारा से ये आते हैं औरंगजेब की कोर्ट में परमिशन लेने के लिए। तो हुगली पर ट्रेड करने की परमिशन कब मिली? 1651 में। 1662 में जो ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड थे वो क्या करते हैं? बॉम्बे को इन्हें लीज पर दे देते हैं, ठीक है ना, 10 पाउंड के बदले, जो उन दहेज में मिला था कैथरीन से, पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस कैथरीन से विवाह करने पर, वो उसे दहेज के रूप में 10 पाउंड के बदले दे देते हैं ईयरली बॉम्बे को। 1667 में औरंगजेब जो है वो एक इंग्लिश के लिए फरमान निकालता है बंगाल में ट्रेड करने के लिए, और 1691 में कंपनी जो है उसे इम्पीरियल ऑर्डर के थ्रू अपना ट्रेड करने की परमिशन मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले निकाल दिया गया था, खदेड़ दिया गया था हुगली नदी से। दोबारा वो मुगल औरंगजेब के दरबार में आते हैं और ट्रेड करने की परमिशन लेते हैं, और उन्हें ट्रेड करने की परमिशन फिर से मिल जाती है। 3000 डिग्री फोर्टिफिकेशन करने की वजह से उन्हें भाग फेंक दिया जाता है। 3000 रुपये एनुअल पेमेंट के बदले उन्हें इम्पीरियल ऑर्डर के थ्रू ट्रेड करने की परमिशन दे दी जाती है। उसके बाद 1770 में मुगल एम्पर फर्रुखशियर फरमान निकालते हैं, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जाता है, जिसे नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशन दिए गए, ठीक है ना। केवल 3000 रुपये में विदाउट किसी इनलैंड और एक्सलैंड ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। कंपनी जो थी उसे परमिशन मिल गई थी कि वो और लैंड कलकत्ता के आसपास क्या कर सकती है? उधार ले सकते हैं। रेंट पर लेने का मतलब क्या है? ईयरली कुछ पैसा देने के बदले वो कुछ ज़मीन कलकत्ता के आसपास ले सकती है। जॉब चार्नोक ने किसकी स्थापना की थी? कलकत्ता की थी। और कब की थी? एक बार देख लेते हैं। जॉब चार्नोक ने तो कब की? 1690 में, ठीक है ना। उन्होंने जब सुल्तानाती वापस आए थे, सुल्तानाती उन्होंने बाय किया था। जॉब चार्नोक दोबारा आए थे कंपनी के एजेंट बन के, जिन्होंने मुगल से नेगोशिएशन की, तब उन्हें रिटर्न में सुल्तानाती प्लेस मिली, ठीक है ना। जॉब चार्नोक ही थे जो इन लोगों को दिल्ली खरीदने के बाद इंग्लिश कंपनी के एजेंट बन के उसमें कोर्ट में गए थे, मुगल कोर्ट में, और सुल्तानाती पास की थी, और इस चार्नोक ने ट्रीटी साइन करी थी मुगल्स के साथ में 1690 में, और सुल्तानाती उन्हें मिली अगस्त 16 में। इंग्लिश फैक्ट्री स्टेबलाइज करी उन्होंने 10 फरवरी 1691 में, और फिर उन्होंने कंटिन्यू ट्रेड किया, ठीक है। फोर्ट विलियम बनाया इन्होंने क्या करा था? 1698 में इंग्लिश कंपनी परमिशन लेकर के 3 विलेजेस की जमींदारी खरीदी थी, ठीक है ना। इन्होंने 3 विलेज की जमींदारी खरीदी कब थी? 1698 में। वो 3 विलेज क्या थे? एक तो सुल्तानाती जो 1691 में, जहाँ पे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, ठीक है ना। सुल्तानाती मिला ही नहीं, और एक गोविंदपुर मिला, और एक क्या मिला? कालीकता मिला। इन तीनों खरीद के इन्होंने यहाँ पर कितने रुपये में खरीदा है? ये 1200 रुपये में, यानी 3 गाँव की जिम्मेदारी खरीदी कि इन्होंने अंग्रेजों ने 1698 में, और उसमें उन्होंने 1200 रुपये में खरीदा, और फोर्ट विलियम को उन्होंने वहाँ पर बनाया 1700 तक, ठीक है ना। और उसके पहले जो गवर्नर थे वो कौन रहे? सर चार्ल्स अय्यर, या प्रेसिडेंट पहले सर चार्ल्स अय्यर रहे। अब जो सूरत में एनुअल पेमेंट, अब क्या होता है कि कंपनी जो है वो और कलकत्ता के आसपास गोल्ड एंड रेंट के बदले लेने की परमिशन ले लेती है, और हैदराबाद में कंपनी क्या करती है? अपनी फ्रीडम और प्रिविलेजेस को इंक्रीज़ करती है और ट्रेड ड्यूटीज़ को डिक्रीज़ करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। और मद्रास में वो पेमेंट अभी भी कर रही थी, रेंट दे रही थी। सूरत में क्या होता है? वो 10,000 रुपये एनुअल पेमेंट दे रही होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन बाकी सारी जो ड्यूटीज़ है उनसे फ्री थी, है ना। केवल 10,000 रुपये उसे एनुअल पेमेंट देना होता था, बाकी सारी कोई ड्यूटी वगैरह
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी किसी प्रकार की कोई नहीं लगाई जाती थी सूरत में ट्रेड के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो कंपनी है उसने बॉम्बे में क्या करना शुरू करा, मिंट कॉइन्स को मिंट करना शुरू करा, अपनी खुद की करेंसी जो थी वो मुगल एम्पायर में थ्रू आउट यूज़ करने की कोशिश की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बहुत सारे ट्रेडिंग कंसेशन मैनेज करे थे बंगाल में मुगल अथॉरिटी से। उसने डिप्लोमेसी और फ्लैटरिंग कर करके बहुत सारे कंसेशन मुगल बंगाल में गेन कर लिए थे। इंग्लिश जो थे धीरे धीरे करके फ्रांस को भी वैंक्विश करते चले जा रहे थे, क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर अब कौन थे, फ्रांस थे, और अपना जो स्वैग है वो इंडिया में जमाने की कोशिश कर रहे थे। अब दो इंग्लिश कंपनी का क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अब मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज क्या होता है, इंग्लिश रिवॉल्यूशन होता है 1688 में, ठीक है ना। तो जो विक्स है इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है और ये क्या करते हैं, इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली के अगेंस्ट में क्या करते हैं, अपोजिशन करते हैं कि क्यों केवल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जाके वहाँ पे इंडिया में व्यापार कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा जो है रिवॉल्यूशन होता है 1688 में, ठीक है। तो ये राइवल कंपनी फॉर्म हुई थी। तो एक थे सर विलियम लॉरिस, ये एम्बेसडर के रूप में औरंगजेब की कोर्ट में आए और इन्होंने भी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस ले लिए, ठीक है ना। तो एक नई कंपनी, हालांकि वो फेल प्रूव हो गई थी, लेकिन क्राउन अंडर द प्रेशर ऑफ फ्रॉम द क्राउन और पार्लियामेंट के प्रेशर की वजह से दो कंपनी थी जो इन्हें अमालगेट कर दिया, यानी एक साथ मिला दिया था 1708 में। उनको टाइटल दे दिया था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है ना। क्योंकि वो फेल हो गई तो दोनों कंपनियों को मिला दिया गया 1708 में और नाम दे दिया गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट, ठीक है, नाम याद रख लेना। एक बार साथ में बोलो, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लिश ट्रेडिंग विद ईस्ट इंडीज़, ठीक है ना। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है 1708 से 1873 तक ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो पावर है वो कौन लेगा, ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इसके कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है ना। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच में, लेकिन इसको दूसरी वीडियो से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है।